दोस्तों सीए पवन कुमार सर ने आईसीआई प्रेसिडेंट सीए निहार जम्बूसरिया सर को जुलाई एग्जाम के पोस्टपोनमेंट से रिलेटेड एक लेटर लिखा है। हालांकि इस लेटर में बहुत से पॉइंट्स जो कैंडिडेट्स ने पीआईएल फाइल करी है सुप्रीम कोर्ट में आईसीआई के खिलाफ उससे मिलते जुलते हैं, लेकिन इस लेटर में सीए पवन कुमार सर ने बहुत सी ऐसी प्रैक्टिकल सिचुएशंस को एम्फसाइज किया है, गाइड किया है और कुछ स्पेशल पॉइंट्स पर फोकस किया है जो कि मैं समझता हूं कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ये जो पॉइंट्स हैं ये पीआईएल में भी डिस्कस नहीं किए गए हैं, तो आइए उनके इस लेटर को गो थ्रू करते हैं। दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें ताकि आपको सीए कोर्सेज से रिलेटेड सभी लेटेस्ट नोटिफिकेशंस मिलती रहें। ये सीए पवन कुमार सर का लेटर है जो कि उन्होंने आईसीआई प्रेसिडेंट सीए श्री निहार जम्बूसरिया सर को लिखा है। जो इस लेटर का सब्जेक्ट है वो है पोस्टपोनमेंट ऑफ सीए इंटर एंड सीए फाइनल एग्जामिनेशंस। तो इस लेटर के अंदर जो की पॉइंट्स हैं उनको सर ने हाईलाइट करके यहाँ पर लिखा है। तो सबसे पहला पॉइंट ये है सीए इंटरमीडिएट और सीए फाइनल के, चाहे वो ओल्ड कोर्स के कैंडिडेट हो या न्यू कोर्स के, तो इस कोविड पैंडेमिक की सिचुएशन को देखते हुए सभी के एग्जाम्स एटलीस्ट 1 मंथ के लिए पोस्टपोन किए जाएं। सेकंड पॉइंट ये है कि सीए आईपीसीसी यानी कि इंटर का जो ओल्ड सिलेबस है और सीए फाइनल का जो ओल्ड सिलेबस है उन सारे ही कैंडिडेट्स को एटलीस्ट एक अटेम्प्ट और दिया जाए। तो यहां मैं आपको बताना चाहता हूं कि अभी 4 दिन पहले ही आईसीएसआई ने सीएस एग्जीक्यूटिव और सीएस प्रोफेशनल के कैंडिडेट्स को अपने एग्जाम्स को ओल्ड सिलेबस के थ्रू क्लियर करने का एक चांस दिया है। तो यहां पर भी सीए पवन कुमार सर ने यही रिक्वेस्ट लिखी है। थर्ड पॉइंट में उन्होंने गाइड किया है कि आईसीआई के जितने भी रीजनल सेंटर्स हैं और चैप्टर ऑफिसेज हैं वहां पर सेंट्रलाइज मैनर में वैक्सीनेशन ड्राइव को कंडक्ट किया जाए और इससे सबसे बड़ा बेनिफिट ये मिलेगा कि एक ही जगह पर यानी कि सेंट्रलाइज मैनर में वैक्सीनेशन अवेलेबल होगी और उससे सभी मेंबर्स और स्टूडेंट्स इसका लाभ उठा पाएंगे। फोर्थ पॉइंट उन्होंने ये लिखा है कि मई 2021 के एग्जाम्स को नवंबर एग्जाम्स के साथ मर्ज ना किया जाए जिससे कि कैंडिडेट्स को इस ईयर में 2 अटेम्प्ट्स मिल सकें। और नीचे के पैराग्राफ में उन्होंने ये लिखा है कि जब उन्होंने स्टूडेंट्स के साथ इंटरेक्शन किया तो जो कैंडिडेट्स की प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज हैं वो उन्होंने आइडेंटिफाई करी और उन्हें ऐसा लगा कि ये बहुत ही जेन्युइन रीजन है जो कि बोर्ड मेंबर्स के सामने रखने चाहिए। तो यहाँ पर नीचे उन्होंने बहुत सारे फैक्ट्स ऐसे दिए हैं जिसकी वजह से वो चाहते हैं कि एग्जाम्स पोस्टपोन हो। तो सबसे पहला पॉइंट उन्होंने ये लिखा है कि अभी भी कंट्री के कई पार्ट्स में कोविड के जो केसेस है उनके बहुत ही हाई नंबर है, यानी कि अभी भी कई जगह पर कोविड के काफी केसेस निकल रहे हैं और अभी भी जो वैक्सीनेशन है वो 45 प्लस के कैंडिडेट्स के लिए अवेलेबल नहीं है और 18 प्लस के लिए भी अवेलेबल नहीं है। और आगे उन्होंने ये गाइड किया है कि लॉकडाउन की सिचुएशन में अभी जो कोविड के केसेस है वो बहुत ही कम निकल के आ रहे हैं, यानी कि वो बहुत ही मिनिमम है, लेकिन जैसे ही ये लॉकडाउन की सिचुएशन खत्म होगी तो उसके बाद ये कहना बड़ा ही मुश्किल होगा कि कोविड के केसेस पे क्या फर्क पड़ेगा, यानी कि ये बहुत ही अनसर्टेन है कि लॉकडाउन के बाद कोविड के कितने केसेस आगे बढ़ सकते हैं। सेकंड पॉइंट में उन्होंने ये लिखा है कि आईसीआई के जो एग्जाम सेंटर्स हैं उसके लिए कैंडिडेट्स को ट्रैवल करके जाना पड़ता है और कुछ कैंडिडेट्स को तो विलेजेस से आना होता है, तो इसके लिए उन्हें काफी ट्रैवल करना पड़ता है और कई केसेस में तो कैंडिडेट्स को 80 to 100 किलोमीटर यानी कि 80 से 100 किलोमीटर वन वे ट्रैवल करना पड़ता है, जो कि एक बहुत ही बड़ा डिस्टेंस है। और लॉकडाउन के इस पीरियड में जो लोकल हॉस्टल्स हैं उनकी अवेलेबिलिटी नहीं है और कोविड पैंडेमिक के इस दौर में पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू ट्रैवल करना बहुत ही रिस्की है। और थर्ड पॉइंट में उन्होंने ये गाइड किया है कि हर एक सेकंड फैमिली के अंदर कोविड के एक्टिव केसेस पाए जा रहे हैं और कई जगह पर अगर कोविड की रिकवरी भी हो रही है तो उसके जो पोस्ट कोविड इश्यूज हैं यानी कि फीवर रहना, वीकनेस होना, ये सब देखने में आया है। और बहुत से कैंडिडेट्स और फैमिलीज को जो वैक्सीनेशन के बाद यानी पोस्ट वैक्सीनेशन के बाद जो इश्यूज आते हैं जैसे कि फीवर होना, बॉडी में पेन रहना, तो ये सब चीजें फेस करनी पड़ रही है। फोर्थ पॉइंट में उन्होंने गाइड किया है कि इन सब कंडीशंस को देखते हुए कैंडिडेट्स अपनी स्टडीज पर फोकस नहीं कर पा रहे हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि कोविड पैंडेमिक के इस दौर में एग्जामिनेशन अनसर्टेनिटी है वो बनी हुई है, यानी कि अभी तक ये डिसाइड ही नहीं है कि एग्जाम हो भी पाएंगे कि नहीं हो पाएंगे। हालांकि आईसीआई यही कह रहा है कि एग्जाम कंडक्ट होंगे, लेकिन जो प्रैक्टिकल सिचुएशंस हैं उनको अगर देखा जाए तो एग्जाम्स में अपीयर होना बहुत ही मुश्किल है और इन सब कारणों की वजह से स्टूडेंट्स को बहुत ही ज्यादा डिस्ट्रैक्शन हो रहा है और वो अपनी प्रिपरेशन को नहीं कर पा रहे हैं। और हाल ही में 3 दिन पहले जो एक नोटिफिकेशन आया था जिसमें कि सीए फाउंडेशन के एग्जाम्स और मेंबर्स के एग्जाम्स को पोस्टपोन किया गया है और उसके अंदर स्ट्रेट फॉरवर्ड यही रीजन लिखा गया है कि कोविड की वजह से इसे पोस्टपोन कर रहे हैं। तो इन सभी के एग्जाम्स को एक महीने आगे पोस्टपोन कर दिया गया है, लेकिन फिर भी सीए इंटर और सीए फाइनल के जो एग्जाम है वो 5 जुलाई से ही कंडक्ट किए जा रहे हैं। तो इसकी वजह से भी सीए इंटर और सीए फाइनल के कैंडिडेट्स बहुत ही ज्यादा अपसेट हैं। फिफ्थ पॉइंट में उन्होंने ये गाइड किया है कि बहुत से कैंडिडेट्स स्पेक्स लगाते हैं और कई कैंडिडेट्स को ब्रीदिंग की प्रॉब्लम होती है, तो डबल मास्क पहनकर एग्जाम्स में 3 घंटे लगातार बैठना इम्पॉसिबल है और अगर आप इस सिचुएशन को प्रैक्टिकली कंसीडर करेंगे तो ये पॉसिबल नहीं
नहीं है। 6 पॉइंट में उन्होंने ये गाइड किया है कि बहुत से प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट जैसे कि CMA, CS, JEE एंड UPSC, तो इन सभी ने अपने एग्जाम्स को पोस्टपोन कर दिया है और बहुत से बोर्ड एग्जामिनेशंस ने अपने पूरे एकेडमिक ईयर के अंदर अपने एग्जामिनेशंस को कैंसिल कर दिया है। तो इसीलिए हम भी आपसे यही रिक्वेस्ट करते हैं कि आप CA इंटर और CA फाइनल के एग्जामिनेशंस को कम से कम 1 महीने के लिए पोस्टपोन कर दीजिए। 7 पॉइंट में उन्होंने ये लिखा है कि ICAI अभी स्टेट वाइज एग्जाम्स को कंडक्ट कर रहा है, लेकिन कई जोन्स में अभी भी लॉकडाउन की सिचुएशन है। लेकिन लॉकडाउन हटने के बाद अगर एग्जामिनेशन सेंटर कंटोनमेंट जोन के अंदर आते हैं तो उस केस में जो एग्जामिनेशन हॉल है तो उसके अंदर कैंडिडेट्स कैसे एंटर करेंगे, या उन कैंडिडेट्स का क्या होगा जो कंटेनमेंट जोन में रहते हैं, क्योंकि उनको अपने सिटी से या अपने एरिया से मूव आउट करना बहुत ही मुश्किल है। और सबसे लास्ट में उन्होंने ये गाइड किया है कि इस टफ टाइम के अंदर सभी टीचर्स और मेंटर्स जो हैं इस बात का ध्यान दें कि सभी कैंडिडेट्स को जो कि फ्यूचर CA बनने वाले हैं उनको पेंडेमिक के इस दौर में बहुत ही टॉर्चर सहन करना पड़ रहा है और इससे उनकी मेंटल हेल्थ पर बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ रहा है। और सबसे लास्ट में उन्होंने यही गाइड किया है कि इन्हीं सब पॉइंट्स को लेकर वो ये रिक्वेस्ट करते हैं कि ICAI अपने एग्जाम्स को पोस्टपोन करें और जो ओल्ड सिलेबस के कैंडिडेट्स हैं यानी कि CA इंटर ओल्ड और CA फाइनल ओल्ड के, उनको एटलीस्ट एक अटेम्प्ट और प्रोवाइड किया जाए। और सभी कैंडिडेट्स के लिए उन्होंने सेंट्रलाइज्ड वैक्सीन ड्राइव की डिमांड की है जिससे कि सभी कैंडिडेट्स और मेंबर्स को बहुत ही हेल्प मिल सके। तो दोस्तों आपने देखा कि यहाँ पर CA पवन कुमार सर ने बहुत ही इंपॉर्टेंट और प्रैक्टिकल सिचुएशंस को प्रेसिडेंट सर के सामने रखा है और मैं समझता हूँ कि अगर ICAI इन सभी पॉइंट्स पे गौर करेगा तो वो डेफिनेटली स्टूडेंट्स के फेवर में एक डिसीजन लेगा। दोस्तों पवन कुमार सर के इस लेटर को आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक प्रोवाइड किया गया है, तो वहां से आप इस लेटर को डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। दोस्तों इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। जय श्री श्याम।